अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज ही हम यूनिट नंबर 3 का जो 3.2 है वो पढ़ेंगे, टेस्ट और डिविजिबिलिटी। ठीक है। अगर मेरी नज़र से मतलब मैं इस टॉपिक को देखूं तो अगर इसमें से कोई एक ही कोई ऐसा सवाल आएगा, अगर आया भी तो उस वक्त हम रिस्क नहीं ले सकते कि हम यहाँ पे कोई रट्टा लगा लें और जिसे इन्होंने यहाँ पे रूल्स बताए, रूल्स का रट्टा लगा लें और हम कहें। ठीक है, लेकिन उस वक्त हम सॉल्व ही करेंगे। तो लेकिन ये टॉपिक है तो इस वजह से एक्सरसाइजेस में तो हम कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते कि हम रट्टा लगा लें और रट्टा लगाने के बाद हम उस वक्त वही रट्टे को दोहराएं कि यार वो क्या था, ये क्या था। तो उस वक्त हम डायरेक्ट सॉल्व ही करेंगे ताकि उस वक्त हमारे, क्योंकि चांस नहीं दे सकते। एक एक सवाल की जो है ना मार्क्स इम्पॉर्टेंट है फॉर जीएसटी और पीएसटी टेस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज है तो हम ये पूरी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कल कोई वीडियो नहीं आएगी, कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि संडे को मेरा एक टेस्ट है, तो उस वजह से कल मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। जो मेरा उस टेस्ट का जो होगा, जाहिर सी बात उसी की मुझे रिवीजन भी करनी होगी। तो इस वजह से कल कोई वीडियो नहीं आएगी, लेकिन हाँ संडे को आपको वही रूटीन की वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरा टेस्ट संडे वाला अच्छा हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब कोई नंबर है और हमें कैसे पता चले कि हाँ ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। अब 2 वाला तो फिर भी इजी है, क्योंकि उसके जो यूनिट प्लेस में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो हम वो कहते हैं कि ये जो नंबर है या ये जो मतलब जो हमें फिगर दी गई है, हाँ ये डिवाइड हो सकती है पूरी 2 के साथ। ठीक, बाय 3 मतलब अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 अगर हम उसके जो डिजिट्स हैं हम उनको आपस में प्लस कर दें। प्लस करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो स्मॉल वैल्यू होगी। वो नंबर अगर 3 के साथ पूरा डिवाइड हो रहा है तो हाँ ये जो बड़ी फिगर है वो भी डिवाइड हो सकती है 3 के साथ। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक नंबर दिया है इन्होंने 24,510, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है 2, 4, 5, 1 एंड 0 को आपस में प्लस किया है। इस तरीके से जब इनको आपस में प्लस किया तो आंसर आया 12। अब 12 वो नंबर है जो इजीली डिवाइड हो सकता है 3 के साथ। तो मतलब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जो बड़ी फिगर थी 24,510 वो भी डिवाइड हो सकता है 3 के साथ। अब आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। इसमें क्या होता है, इसमें भी यही है कि जो लास्ट डिजिट है उसको हमें देखना होता है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, उसमें 2 डिजिट्स को देखना है। अगर वो इजिली डिवाइड हो रहे हैं 4 के साथ तो हम कहेंगे जी हाँ ये नंबर भी जो है डिवाइड हो सकते हैं 4 के साथ। या जो लास्ट डिजिट है अगर उसमें भी डबल 0 है तो वो भी नंबर आपका डिवाइड हो सकता है 4 के साथ। अगर एग्जांपल देख लें, ये इतना बड़ा नंबर है, अब इसके लास्ट डिजिट में देखें, लास्ट डिजिट इज 16। अब जो 16 है वो 4 की टेबल में आता है, मतलब 4 इजिली डिवाइड हो सकता है 16 के साथ। तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ ये इतनी बड़ी जो फिगर है इसको ये पूरा 4 जो इसको इसके साथ डिवाइड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 5। इसमें यह होता है कि जो यूनिट प्लेस है उसमें आपने देखना है कि 0 है या 5 है। अगर उसमें 0 है फिर भी वो नंबर पूरा डिवाइड हो सकता है 5 के साथ। अगर उस यूनिट प्लेस में 5 है तो मतलब वो नंबर भी इजिली डिवाइड हो सकता है 5 के साथ। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये दो नंबर्स बताए हैं 5,210 एंड 4,115, तो दोनों इजिली डिवाइड हो सकते हैं 5 के साथ। उसके बाद है जी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। इसमें क्या है कि जो मतलब जो नंबर है अगर उसके वो इजिली
डिविजिबल है बाय 2 या 3। अब 2 के सेंस में लेकर आए कि उसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो भी आप डिवाइड मतलब वो डिवाइड हो सकता है, या आप उस नंबर को आपस में प्लस कर दो और अगर देखो जो वैल्यू आ रही है वो 3 के साइड डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, अगर हो रही है मतलब 2 के साथ भी जा रहा है एंड 3 के साथ भी जा रहा है तो वो नंबर इजिली 6 के साथ भी जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। मतलब इसमें किस तरीके से देखना होता है कि कोई जो नंबर है उसके हम लास्ट 3 डिजिट्स को हम देखेंगे, उस लास्ट 3 डिजिट्स को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। अगर वो लास्ट 3 डिजिट्स जा रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं 8 के साथ, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब वो पूरा का पूरा नंबर भी इजिली डिवाइड हो सकता है 8 के साथ, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। इसमें भी क्या है कि अगर हम सम करेंगे, वही 3 वाला यहाँ पे फार्मूला यूज होगा कि जो नंबर है उसको हम सम करेंगे डिजिट्स को आपस में, और जो नंबर आएगा उस नंबर को डिवाइड करेंगे 9 के साथ। अगर वो जा रहा है पूरा तो अगला नंबर भी पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। इसमें भी ये देखना है कि जो यूनिट प्लेस है उसमें जो नंबर है वो 0 है। अगर नंबर 0 है मतलब डिजिट 0 है यूनिट प्लेस में तो वो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होगा 10 के साथ। 11 की तरफ आते हैं कि क्या कोई नंबर 11 कैसे पता चले कि ये नंबर 11 के साथ डिवाइड हो रहा है। इसमें भी क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एक तरीका है। अब मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल से। ये नंबर है 7546। तो इसमें क्या करना है, ये नंबर है, जैसे इसको बल्कि मैं यहाँ पे लेकर जाती हूँ 7546। तो आपने 2 ब्रैकेट्स बनानी है। ठीक है, एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस आएगा। अब आपने पहला डिजिट लेना है और फिर तीसरा डिजिट लेना है, पहला डिजिट और फिर तीसरा डिजिट ये आपस में प्लस करेंगे, और फिर सेकंड डिजिट और फिर थर्ड डिजिट। ठीक है, और सेकंड डिजिट और फोर्थ डिजिट। ठीक है, 5 और 6 ये आपस में प्लस करेंगे। जब आप इनको सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11 के साथ इजीली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सारे मतलब 11 वाले इस तरीके से होंगे। ठीक है, या तो आपका जो आंसर है जो सम आ रहा है, ठीक है, इवन वो या 0 हो या 11 हो। ठीक है, तो वो आपका आंसर मतलब वो नंबर आपका पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद 12 की तरफ आते हैं। ये भी उसी तरीके से होगा कि अगर 3 या 4 के साथ जा रहा है तो मतलब 12 के साथ भी जाएगा। उसके बाद 15 का है कि ये भी वही सेम मेथड के 3 या 15 के साथ जा रहा है तो आप 3 के साथ कर ले या 5 के साथ कर लो तो आपका ये भी हो जाएगा। 25 भी अगर हम देखें तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स को आपने देखने हैं। अगर वो लास्ट 2 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल हैं बाय 25 या लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 0 हैं तो वो नंबर भी पूरा पूरा 25 के साथ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। थोड़ी लेंथी है लेकिन बहुत मजे की एक्सरसाइज है, तो आते हैं जी अब एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, अब है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर है एक 251061 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ये पूछा गया कि क्या ये जाएगा इसके साथ या नहीं जाएगा। अब तीसरा है तो थर्ड वाला हमने रूल पढ़ा था कि जो डिजिट्स हैं उनको आपस में सम कर लें, सम करने के बाद आपने देखना है कि वो नंबर जाता है या नहीं जाता। तो मैं 251061 को जब मैंने प्लस किया तो ये हमारे पास वैल्यू आई वो आई 15। अब 15 को जब आप इजिली 3 के साथ डिवाइड करोगे तो ये जी 5, तो मतलब हाँ बिल्कुल पूरा पूरा इसके साथ जा रहा है। तो मतलब जो ये नंबर है 251061 ये इजिली डिविजिबल है 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद आते हैं 4 की तरफ। 4 दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये नंबर दिया गया है। अब इसमें भी यही था कि 4 का हमें कैसे पता चले कि ये नंबर जो है 4 के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उसको आपने देखना है, जैसे यहाँ पे है 48। ठीक है, और जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो। ठीक है, अगर आप 48 को देखेंगे तो 4 की टेबल मतलब मैं यहाँ पे कर लूँ
ठीक है। 48 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 के साथ, 4 1 ज़ा 4, 8 नीचे आएगा और 4 2 ज़ा 8, 12। तो मतलब ईजिली ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है 4 के साथ भी। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, उसमें इन्होंने कहा है कि ये नंबर डिविजिबल है 9 के साथ या नहीं। तो इन्होंने यही कहा था कि जो लास्ट जो इसके जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको आपने सम करना। 18 जो है 9 के नंबर में टेबल में आता है, तो मतलब हाँ ये नंबर भी डिविजिबल है। उसके बाद है जी 24150 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। अब 8 का क्या था, 8 का ये था कि इसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं उनको हमने देखना है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे देखें, इसका जो लास्ट 3 डिजिट है वो 150 है। तो अगर मैं 8 को 150 के साथ डिवाइड करूँ, 8 1 ज़ा 8 और 15 में से 8 माइनस गया तो कितने बचेंगे, तो उसमें जो बचे हैं वो बचा है 7, 0 नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। लेट मी इसको हम जल्दी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 150 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 8 के साथ, तो 18.75 आएगा। तो मतलब ये नहीं जा रहा, मतलब ये वाला जो टेबल है ये नंबर जो है नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। उसके बाद क्वेश्चन 5 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन 5 ये है, क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कि इज इट डिविजिबल बाय 2। अब 2 का क्या हमने देखा था कि इसकी यूनिट प्लेस में या 0 आए या 2 4 6 8 ये वाले हैं ना। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसके यूनिट प्लेस में जी 5 आ रहा है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो मतलब ये भी इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। उसके बाद 3 की तरफ आ रहे हैं। 3 की तरफ है कि 2 4 1 5 6 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो वो इसका भी वही होगा कि इनको आपस में प्लस करें। तो जब 2 4 1 5 6 6 को जब मैंने प्लस किया तो 24 आया, 24 3 की टेबल में आता है, तो मतलब ये इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। उसके बाद क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 का है 3 4 2 6 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो 2 का भी वही था कि इसकी यूनिट प्लेस में आपने देखना है कि 2 0 2 4 6 8 आए, तो इसमें 8 है यूनिट प्लेस में, तो मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। उसके बाद 8 की तरफ आते हैं कि दिस नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। 4 का क्या सीन था कि लास्ट डिजिट आपने देखने हैं इस नंबर के, अगर वो लास्ट डिजिट आ रहे हैं 4 में तो मतलब वो नंबर भी पूरा 4 के साथ जाएगा। तो इसके लास्ट डिजिट में देखें तो इसके लास्ट डिजिट में लास्ट 2 डिजिट में जी 61 है, तो 61 नहीं आता 4 की टेबल में, मतलब ये भी इट्स नॉट पूरा नंबर, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इतना बड़ा नंबर है, क्या ये नंबर डिविजिबल है 8 के साथ। तो 8 का क्या सीन था, 8 का ये सीन था कि उसके लास्ट 3 डिजिट्स आपने देखने हैं कि लास्ट 3 डिजिट्स क्या वो डिविजिबल हैं 8 के साथ। तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स कौन से, 864। तो 864 को जब डिवाइड करेंगे हम उसके साथ 8 के साथ, तो वो आएगा 216 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी जो है नंबर डिविजिबल है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 9 का कह रहे हैं कि इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 और नॉट, ठीक है। अब 9 का रूल क्या था कि उसके जो आपने डिजिट्स को सम करना है, ठीक है। अब इसको हम सब सम करेंगे, 4 1 5 8 7 2 0 को जब सम किया तो उसका आंसर आया 27। 27 9 की टेबल में आता है, तो मतलब ये वाला पूरा नंबर भी डिविजिबल है 9 के साथ। उसके बाद क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 का देखें, ये भी कह रहे हैं डिविजिबल बाय 2। तो मतलब ये 2 का क्या सीन था, ये था कि उसके लास्ट डिजिट में आपने देखने हैं कि 6 आ रहा है या नहीं, मतलब 0 2 4 6 8 आए, तो इसके लास्ट डिजिट में 6 है, तो मतलब ये नंबर पूरा जाएगा। उसके बाद 3 है। क्वेश्चन 12 है, मतलब इसमें कह रहे हैं कि डिविजिबल बाय 3। तो इसमें 3 का रूल ये था कि इनको सम करना है, जब हमने इसको सम किया तो 23 आया, 23 3 की टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये नंबर भी इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। बाकी जो एक्सरसाइज है वो सेम ही है, सेम तरीके से ही आपने करना है, आपने रूल्स को याद रखना है, आप करते जाना है, ठीक है। तो
आई गेस उसको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा सवाल आया ना, और अगर मैं करूँगी तो मैं इसको डिवाइड करूँगी प्रॉपर तरीके से, जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं बस नंबर, इतने बड़ा ही नंबर हो भले, मैं इसको डिवाइड करूँगी। क्यों? क्योंकि रट्टा लगेगा नहीं, चीज़ें याद नहीं होंगी। उस वक्त हम पहले से इतने हमारे जहन में बातें होती हैं कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल नहीं आ रहा तो वो नहीं आ रहा। लेकिन आपने उस वक्त तहम्मुल के साथ रहते हुए आपने प्रॉपर, चाहे आपका टाइम लगे और थोड़ा सा मतलब ठीक है, तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाए वो मैटर नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जवाब आपका सही आना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो आपको यही है कि आपने वहाँ पे प्रॉपर उसको डिवाइड ही करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब हाजिर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, संडे को हाजिर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ कल संडे वाले दिन मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा कि मेरी टेस्ट अच्छी रहे और अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे और मुझे भी कामयाब करे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।